हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी हेयर। सो हमने लास्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। टर्मरिक इंडिकेटर, चाइना रोज़ के बारे में पढ़ा था, लिटमस पेपर हम पढ़ चुके हैं, सबके कलर चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। वी हैव लर्न दैट सबसे पहले न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होते थे, जो ना एसिडिक होते थे ना बेसिक होते थे। तो यानी कि इसके बाद आती है न्यूट्रलाइजेशन। We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red to blue. Let us see what happens when an acid is mixed with the base. अब हमें एक एसिड को बेस के साथ क्या करना है? मिक्स करना है। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. ये एक इंडिकेटर है जिसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा है। अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक एसिड है। हमने इस पूरी एक्टिविटी में क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले एसिड डालना है, एसिड के साथ हमने एक इंडिकेटर ऐड करना है। इंडिकेटर कौन सा होगा? हमारा फिनोप्थलीन। अब इसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे कि जो हमने एसिड और इंडिकेटर का जो मिक्सचर लिया है, इसके अंदर हम एक बेस ऐड करेंगे और वो बेस कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एसिड कौन सा लिया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने मिक्सचर लिया और मिक्सचर के अंदर पहले हमने इसका कलर नोट कर लिया। इसके बाद क्या करना है? बेस को ऐड करते जाना है। जैसे जैसे हम बेस को ऐड करेंगे एक टाइम पे जाके क्या होगा, पिंक कलर का होना शुरू हो जाएगा। पिंक कलर का मतलब कि हमारी जो बेस की क्वांटिटी है वो एसिड से ज़्यादा होने लगी है। पहले हम डालते जाएंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इस सॉल्यूशन का कलर किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? पिंक कलर में। यानी कि जो फिनोप्थलीन का इंडिकेटर लिया था वो एक्सेसिव बेस होने पर अपना कलर पिंक कलर में चेंज कर लेता है। क्या समझे इससे? कि जो फिनोप्थलीन है वो सॉल्यूशन को पिंक कलर में चेंज कर देगा जब उसके अंदर बेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एसिड के अंदर हमने बेस भी ऐड कर दिया, इंडिकेटर तो ऑलरेडी है। अब वापस से हम एसिड को डालना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे हम एसिड डालते जाएंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो पिंक का पिंक है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो कलरलेस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका सारा कलर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो फिनोप्थलीन है एक्सेसिव एसिड होने पर, एक्सेस ऑफ एसिड होने पर उसका कलर ख़त्म कर देता है। तो इससे हमें क्या क्वालिटीज़ पता चली कि जो फिनोप्थलीन है वो बेस में तो पिंक कलर देता है और एसिड में कलरलेस रहता है। यही यहाँ पर हमें डिफ़ाइन किया गया है। When an acid solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब एसिड के अंदर बेस डालेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। When an acid solution and base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature और basic nature are destroyed. यानी कि वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ना तो वो एसिड रहेगा ना वो बेसिक रहेगा। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अब ये जो है एसिड के अंदर बेस को डालना और उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देना, ना तो वो एसिड रहना ना वो बेसिक रहना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल सोल्यूशन हमने पढ़ा था, ना एसिड होना ना बेस होना। यही चीज़ इसमें आ रही है कि एसिड के अंदर बेस को ऐड किया और ना वो एसिडिक रहा ना वो बेसिक रहा, तो दैट रिएक्शन वुड बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते टाइम हमने टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमें क्या ऑब्जर्व होता है? हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। कि इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन की होते हुए हीट हमेशा क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट ट्यूब का भी टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। द इवॉल्व्ड हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और सारे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कब? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन के अंदर हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा जिससे हम बोलते हैं सॉल्ट। क्या रिएक्शन होती है वो? जब हमने एसिड को प्लस किया किसके अंदर? बेस के अंदर, तो क्या मिला हमें? सॉल्ट मिला, प्लस में वाटर मिलता है, और तीसरा क्या? हमेशा हीट निकलती है। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हैं? एसिड को बेस में मिक्स करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। की जो एसिड और बेस के अंदर रिएक्शन होती है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। हमें पता चल चुका है कि सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में। और क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ द हीट, हीट भी निकलती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। जैसे कि हमने HCl, एक एसिड लिया, दूसरा क्या लिया हमने? बेस लिया। एरो का मतलब होता है कि प्रोडक्ट, प्लस का मतलब है कि इन दोनों को हमने क्या किया है? मिक्स किया है। एरो का मतलब है कि हमें क्या मिल रहा है, बाद में क्या मिलेगा हमें? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक तरह का सॉल्ट होता है जो हम नमक यूज़ करते हैं, एंड साथ में हमें क्या मिला? वाटर। वही हमने पढ़ा था, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर।
नेक्स्ट इज़ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम डेली कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्टली है इंडाइजेशन। आर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारी बॉडी में भी एक तरह का एसिड प्रेजेंट होता है, दैट एसिड इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किस में काम आता है, डाइजेशन में काम आता है, हमारे खाने को पचाता है वो। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, बट टू मच एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। कहते हैं जब किसी को एसिडिटी हो जाती है, बोलते हैं तो एसिडिटी क्या होती है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले हमारा HCl नॉर्मल है, जितना फूड आ रहा है उसे वो डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम कुछ ऐसा खा लेते हैं कि वो एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे हम बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, और उस वजह से ये सिचुएशन जो कभी कभी पेनफुल भी होती है। टू रिलीव इंडाइजेशन, अब इंडाइजेशन से हम क्या समझे हैं कि एसिड का ज़्यादा हो जाना, तभी वो इंडाइजेशन कहलाता है। अब उस एसिड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एंट एसिड लेते हैं। देखो एसिड ज़्यादा हो गया तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या लिया, एंट एसिड। जैसे कुछ ना कुछ वायरस होता है, हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरस, उसको डाउनलोड करते हैं। वैसे ही एसिड को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंट एसिड। एंट एसिड के एग्जांपल्स हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये एक बेसिक होता है सॉल्यूशन। अब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा है, एसिड को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रल हो सके। तो कौन सा बेस हम ऐड करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से एसिड प्लस बेस मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड। नेक्स्ट इज एंट बाइट। जब हमें कोई एंट बाइट कर जाती है, काट जाती है, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब हमें कोई चींटी काट जाती है तो वहाँ पर वो कौन सा एसिड रिलीव करती है, फॉर्मिक एसिड। The effect of acid can be neutralized by rubbing moist baking soda or calcium calamine solution which contains zinc carbonate। अब उस एसिड को ख़त्म करने के लिए जब वो इचिंग होती है या जलन होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज, उस इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को उसके ऊपर रब करने से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एसिड प्रेजेंट है और हमें क्या ऐड करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेस। तो हम कौन सा बेस ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा का। फाइन। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर देते हैं जो मैन मेड होते हैं ऑलमोस्ट, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो खेती होती है उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी, या फिर सॉइल होती है उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू मच एसिडिक और टू मच बेसिक। प्लांट्स जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते अगर हमारी सॉइल जो है ज़्यादा ही एसिडिक है या फिर ज़्यादा ही बेसिक है। When the soil is too much acidic, it is treated with bases like quicklime। और डेफिनेटली हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ज़्यादा एसिड हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए बेस ऐड करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर सॉइल हमारी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइम। तो उसके अंदर हम कौन सा बेस ऐड कर सकते हैं, क्विकलाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इसका नेम है, या फिर हम इसे स्लेक लाइम भी कह सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अब बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या डालेंगे, एसिड। तो ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड। तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो हम उसमें ऐड करेंगे उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड, जो कि उस बेसिक इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। अब जो फैक्ट्रीज से वेस्ट रिलीज़ होता है उसके अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिड प्रेजेंट होता है, जो हमारा समुद्रों में जाता है, नदियों में जाता है, वहाँ भी ज़्यादा एसिड कर देता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ वाटर। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़ द एसिड विल किल द फिश। वही बात है कि अगर ये फैक्ट्री का वेस्ट जो कि एसिड से भरा हुआ है वाटर बॉडीज़ में चला जाए, रिवर्स में, लेक्स में, तो वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो उनको हार्म पहुंचाता है। तो फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो हम फैक्ट्री वेस्ट को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे, बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके। ओके, थैंक यू।